बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, मतलब उनको बहुत सारी चीज़ें आती होती हैं, लेकिन उनको क्वेश्चन को पिक करना नहीं आता, जिसकी वजह से जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो उनके एमसीक्यू जो है वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे इसी वजह से भी आते हैं कि सर जी मेरी तैयारी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे एमसीक्यू क्यों गलत क्यों हो रहे हैं, और मैं क्या करूँ कि मेरे जो एमसीक्यू वो सही हो जाए, मैं ज़्यादातर जो है वो मार्क्स ले सकूँ। कभी भी आप लोगों ने पेपर को जब देखना है ना, क्वेश्चंस को, जब भी आप मल्टीपल चॉइस पेपर कर रहे हो, तो एक बात आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पूरा गौर से पढ़ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पूरा गौर से पढ़ना। बाद वक्त ऐसे होता है कि जब हम बात अपने आंसर पेपर करते हैं तो आप कहते हो कि उसने ये नहीं पूछा हुआ था, तो दूसरा दोस्त था उसने ये नहीं, उसने ये पूछा हुआ था, वो मतलब वो हमने तो ये लगा था, उसने ये पूछा हुआ था। मतलब इतनी सी गलती से बंदा क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। और ऐसा हर बंदे के साथ लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ होगा, हर बंदे के साथ जो भी कर रहा है। क्या हम कहते हैं कि यार उसने ये पूछा, दूसरा नहीं यार ये नहीं था, इसने ये पूछा, वो यार मैंने पढ़ा ही नहीं था सही तरह, अगर मैं क्वेश्चन को सही तरह पढ़ता या पढ़ती तो ये मेरा आंसर ठीक हो सकता था। तो इससे एक बात तो साबित होती है कि हमें क्या करना चाहिए कि क्वेश्चन को हमेशा जो स्टेटमेंट उसको गौर से पढ़ना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आपने क्वेश्चन को पढ़ना है ना, तो आपने लास्ट से शुरू करना है। क्या करना है, आपने स्टार्ट से शुरू करना है। क्वेश्चन को जब भी पढ़ना है आपने लास्ट टाइम पहले पढ़ना है। अब जब आप लास्ट टाइम पहले पढ़ोगे उसके अंदर बेसिकली आपको ये पता चलता है कि जो एग्जामिनर है उसकी डिमांड है, वो चाह क्या है, वो क्या पूछता है। वो एंड के ऊपर ये कहना, व्हाट इज योर डायग्नोसिस, व्हिच मेडिकेशन यू विल प्रिस्क्राइब इन दिस पेशेंट, व्हिच ऑफ फॉलोइंग द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, विच इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। तो अब आप जब लास्ट टाइम पढ़ोगे ना तो आपके माइंड के अंदर एक आइडिया आ जाएगा कि भाई ये पूछ क्या है। तो आपके अक्सर क्या होता है, 7-8 क्वेश्चन आता है, जब आप लास्ट में आते हो आपको पता ही नहीं होता ऊपर क्या लिखा होगा। आगे समझ, जब आप लास्ट में एक लाइन पढ़ लेते हो तो आपके माइंड में ये आ जाता है कि भाई ये पूछ कर आपने क्वेश्चन पढ़ते हो तो उस चीज को अपने टीम में डालने की कोशिश करते हो कि हाँ मैंने ये चीज देखनी है और इसके मुताबिक मैंने आंसर करना है। 2 बातें। तीसरी जो बात आपने अपने ज़हन में रखनी है वो ये है, कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपने ऑप्शंस पहले नहीं देखने, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, आंसर के ऊपर जैसे कि हाथ रखता है, स्टेटमेंट पढ़ के अपने माइंड के अंदर भी कोई आंसर को प्रेडिक्ट करें किसका ये आंसर हो सकता है। ठीक है, आपने क्या काम करना है, एक स्टेटमेंट पढ़ी, उस स्टेटमेंट के बाद आपने क्या करना है कि यार इसका ये आंसर हो सकता है। अब आप क्या करें, अब आप ऑप्शन के अंदर करें, अगर तो वो आंसर लिखा हुआ है खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और वो आंसर ठीक हो, वो आंसर क्या होगा, मोर देन 100% ठीक ही होगा। जैसा कि अभी मैंने एक ये बताया कि आपने नंबर 4 के ऊपर, जैसे कि मैंने ये बात की कि आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, ऐसे ही आपने क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को भी गौर से पढ़ना है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये होती है कि एग्जामिनर ऐसे करता है कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 पे आता है वो ठीक कर देता है, सही लगा देता है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो उससे ज्यादा बेहतर होता है, और हम क्या करते हैं ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, हम जल्दी वो क्लिक कर देते हैं। फिर हम जब बाद में आते हैं यार इससे अच्छा तो ऑप्शन डी था। हमारा जो यूनिट टारगेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्या होता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज करना, ऐसे ही है ना। तो अब देखिए कि आपने एक तरह का ऑप्शन के अंदर गए, ऑप्शन के अंदर आप ऑप्शन नंबर डी पे पहुंचे, आपको लगा ये तो बिल्कुल ठीक है, आपने जल्दी में वो क्लिक कर दिया, आपने बाकी ऑप्शन से नहीं पढ़े, और बंदा बाहर आके कहता है यार मैंने ये लगाया था, वो कहता भाई इसके नीचे ये भी लिखा हुआ था ऑप्शन, अपने वो गौर से नहीं पढ़ा। और ये भी हर बंदे के साथ जिंदगी में एक दफा हुआ होगा कि हाँ जी जनाब, तो कि अगर आप ये ऑप्शंस को गौर से पढ़ते तो क्या होगा कि आपको ऑप्शंस को था वो सही पता, आपको पता चलता किसका आंसर क्या है। अब देखें नंबर 5, हमेशा एमसीक्यू सॉल्व करते हुए अगर आप डायरेक्ट नहीं जा रहे तो एलिमिनेशन मेथड को चूज करें। एलिमिनेशन मेथड का क्या पर्पस होता है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि आप आए, आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ा, आप ऑप्शंस के अंदर आते हो, जैसे ही आप ऑप्शंस के अंदर आते हो तो ऑप्शंस के अंदर बच्चों आपने ये काम करना है, आपको लगे कि यार ये ऑप्शन इसके अंदर नहीं बनता निकाल दो, ये ऑप्शन इसके अंदर नहीं बनता निकाल दो, ये ऑप्शन नहीं बनता निकाल दो, तो उन्हें में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन उसको क्लिक करना। नंबर 5 क्या, एक तरह का एलिमिनेशन मेथड, यानी कि जो ऑप्शन आपको लगता है ये गलत है इसको निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसको अपने का चूज कर लें। नंबर 6, हमारा सबसे बड़ा जो इशू बनता है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बनता होता है, और 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है।
मतलब 200 एमसीक्यूज की आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है। कभी अभी तक आपको पूरा एमसीक्यूज होने का टाइम में आपने कभी 200 एमसीक्यूज एक दफा भी नहीं हुए। जब आपने 200 एमसीक्यूज एक दफा भी नहीं किए एक जगह पे बैठ के, तो भैया पेपर के अंदर 200 एमसीक्यूज का सॉल्व करना तो आसान नहीं है। वो 200 एमसीक्यूज उसके बाद कितना ज्यादा टाइम बैठना, बंदा खुद उतार जाता, बंदा ये कहते हैं खत्म ही नहीं होते, मतलब ये खत्म ही नहीं होते। तो उसकी एक चीज तो ये है कि आप मल्टीपल टाइम का और एक तरह की रेपिटेशन करो, अपने तौर के ऊपर प्रैक्टिस करो। आप 200 एमसीक्यूज का वीक के अंदर जो एक दिन रखो कि हमने मैंने अब आपका जो पेपर आप वीक एक तरह से आपका ये माइंड होना चाहिए कि आपने वीक के अंदर एक दिन क्या करना है, एक फुल बुक यानी कि एक फुल आपका 200 एमसीक्यूज का पेपर आपने सॉल्व करना ही करना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और बार क्या होता है, इंसान जब थक जाता है तो इंसान जल्दी करता है, और जब इंसान थकता है जल्दी करता है तो वहां पे गलती करता है। और बहुत सारे बच्चे जो एक तरह के फेल होते हैं वो 1 या 2 नंबर से होते हैं। अगर आप फोकस करो कि अगर उन्होंने 1 से 2 नंबर की वजह से जो फेल हुए हैं, अगर उन्होंने बस सही तरह सोच समझ के लगाए होते तो उसके आंसर ठीक होने थे, नहीं होने थे, लेकिन उन्हें जल्दी की उन्होंने गलत आया। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले आपने वो करना है कि जो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस को आपने जल्दी जल्दी सारा करना है। अगर आप देखते हो कि आपके पास एक एमसीक्यू को सॉल्व करने का आपके पास 1 मिनट है ना, आप इस तरह सोचो कि इजी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना है 35 to 40 सेकंड के। अब जो ऊपर वाले 20 सेकंड है ना, वो आपने बेसिकली इस वक्त के लिए बचाने जब आपका टफ कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसके ऊपर आपको 2.5 मिनट भी लगेंगे, 3 मिनट भी लगेंगे। अगर आपने यहाँ से 20 सेकंड बचाए हुए, यही जो 20 सेकंड होंगे वो कहाँ पे आपको हेल्प करेंगे, वो जो वहां पे जनाब आपका पेपर होगा और टफ पेपर होगा वहां पे आपको हेल्प करेंगे। और ये कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, जब आपकी जो एक तरह की प्रैक्टिस होगी, मल्टीपल प्रैक्टिस, और उसके बाद टाइम को मैनेज करना, इसके साथ आपके जो एमसीक्यूज होंगे वो खुद ब खुद ही ठीक होने लग पड़ेंगे। एक पॉइंट एग्जाम के अंदर ये आता है, आखिरी बात, एक पॉइंट ये आता है जहां पर आकर 2 ऑप्शंस के अंदर बता हमेशा कंफ्यूज होता है। आपको 2 को तो बाहर निकाल देते हो, लेकिन 2 के अंदर आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप कहते हैं यार समझ नहीं आ रही, इसका ये आंसर है कि इसका ये आंसर है। इसका एक बेहतरीन तरीका पता क्या है, इसके एक बेहतरीन तरीका ये है कि जो ऑप्शन आपको लग रहा है ना, उसके रिलेटेड पूरी डिजीज निकालो अपने लिए, पूरी माइंड के अंदर डिजीज लेके आओ कि ये चीजें इसके अंदर आती हैं। अगर तो वो सारी की सारी चीजें आ रही हैं, दूसरे ऑप्शन पे भी सारी की सारी चीजें लेके आओ कि ये डिजीज उसके अंदर आती हैं, ये जो क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, जो एग्जामिनर ने पूछा ये सारे पॉइंट्स आते हैं, जिसके अंदर ज्यादा वो चीजें आ रही हो उसको क्लिक करो, दूसरे वाले को क्लिक करो नहीं करना। यहां पर आकर जब 2 ऑप्शंस कंफ्यूज करते हैं, यहां पर आकर क्या बंदा मैंने मतलब कि आप 70 to 80% गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि आप टॉपिक के अंदर नहीं घुसते। अगर आप उसी चीज को लेकर टॉपिक के अंदर घुसोगे तो आपको पता चलेगा हाँ यार इसके अंदर ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, और एग्जामिनर ने क्या पूछा होगा कि इन क्लिनिकल फीचर्स के साथ ये सारे कुछ पॉइंट्स पूछे हुए हैं। तो इस वजह से मुझे क्या करना चाहिए कि हाँ जी जनाब, अब मैं सोचता हूँ कि जिस ऑप्शंस के अंदर ज्यादा फीचर्स आ रहे हैं मैं इसको क्लिक करूँगा। तो मेरे ख्याल में ये जो अभी मैंने पॉइंट्स बताए इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा होगा, और इन पॉइंट्स को अगर आप सोचोगे ना तो इंशाल्लाह एग्जाम के अंदर आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने में फायदा भी होगा, और मल्टीपल जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों को एक तरह का इससे ये होगा कि एक तरह जो बच्चे 1-2 नंबर से या 3 नंबर से फेल होते हैं वो अपना ये नंबर एक तरह का प्योर कर